प्रत्येक सनातनी के आंगन में तुलसी होना अनिवार्य है। कई घर मैंने ऐसे देखे जहां कोई तुलसी का पौधा भी नहीं है। हाँ महाराज, तुलसी होना बहुत अनिवार्य है। और घर के आंगन में अगर तुलसी है तो तुलसी को सिर्फ सूना नहीं, उस तुलसी के गमले के अंदर या तुलसी का जो भी आंगन में तुलसी लगी है उसके पास में छोटे से शालिग्राम का होना भी अनिवार्य है। महाराज तुलसा तो सबके यहाँ है, पर शायद किसी के यहाँ शालिग्राम हो। माँ तुलसा के यहाँ पर शालिग्राम होना अनिवार्य है। और अगर शालिग्राम हो तो शालिग्राम जी के ऊपर प्रतिदिन तुलसी का चढ़ना भी अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि तुलसा मैया के वहां पास में रखी है शालिग्राम तो नहीं, तुलसा के पास है तो ना, उसके ऊपर से एक पत्ता लेकर के, तुलसी का दल लेकर के और शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ाना भी अनिवार्य है, ये हमारा शास्त्र कहता है। क्योंकि बिना तुलसी के शालिग्राम नहीं रह सकते। घर में प्रतिदिन कई जगह ऐसा प्रश्न रहता है महाराज, जैसे हम प्रतिदिन कभी भोग नहीं बना पाए, कभी ऐसी अवस्था भी रहती है जिसमें हम प्रभु को, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाए, तो उसका कुछ निवारण है कि अगर हम भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो अगर ऐसी परिस्थिति में आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाते, तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई भी हैं, तो आप एक काम करिए, अगर आप भोग लगाने की अवस्था में नहीं है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पा रहे, तो आप ठाकुर जी को प्रतिदिन तुलसी पत्र चढ़ा दें, ताकि तुलसी पत्र 56 भोगों की कमी पूरी कर सकता है। प्रतिदिन ठाकुर जी है ना। लेकिन कुछ विशेष आप सब ज्ञात है कि जैसे रविवार के दिन हम तुलसी नहीं तोड़ते, ऐसा कुछ चीजें हमें भी ज्ञात है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम नहीं, तो एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लें, है ना। और अगर ऐसी अवस्था में हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पा रहे तो मन में संशय बना रहता है कि हम अगर 7 दिन ठाकुर जी की पूजा नहीं करते तो फिर ठाकुर जी क्या भूखे रहेंगे? ना, भूखे नहीं रहेंगे। आपके घर में बच्चे हैं, उन बच्चों को स्नान आदि करवा के बोलिए तुलसी तोड़ करके और ठाकुर जी को अर्पित कर दे, फिर चाहे आप भोग लगा पाए या न लगा पाए, लेकिन ठाकुर जी को अगर तुलसी अर्पित हो जाती है तो आपके जो 7 दिन की अवस्था में आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पा रहे हो, तो वह माँ तुलसी उस भोग की कमी को पूरी करके और ठाकुर जी को जिमा देती है। महाराज कृपा। पर हाँ, प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगना अनिवार्य है। अगर हम ऐसा भी रहता है कई बार कि हम घर में कोई रहते ना रहते, सभी कहीं ना कहीं उत्सव में जाने का रहता है, कहीं बाहर जाने का आता है, परिवार में कोई नहीं रहता, उस दिन ठाकुर जी को क्या करे महाराज? तो सबसे अच्छा, आप एक दिन पहले जा रहे हो तो थोड़ी सी तुलसी दल, थोड़ी तुलसी मंजरी तोड़ करके ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के समीपस्थ रख करके और उनसे निवेदन करके जाएं कि ठाकुर जी हम कहीं जा रहे हैं, आप घर का ध्यान रखिएगा और ये तुलसी का भोग लगाए, हम कभी विलंब हो जाए तो आप ये तुलसी का भोग ग्रहण करिएगा। आप फिर चाहे 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, लेकिन ठाकुर जी को बोल के जा रहे कि घर का ध्यान रखना और आप ही देखना कि भोजन की व्यवस्था हो या ना हो, ये तुलसी दल आपके समीपस्थ है, तो परमात्मा उस पूजा को भी स्वीकार कर लेता है। अच्छा, कौन कौन करता है ऐसा? कभी बोल के गए? सब ऐसे बैठे कि घर की रखवाली पड़ोसी को देके जाएंगे, लेकिन घर के मंदिर में देवता को देके नहीं जाएंगे। सब ऐसे ही। हाँ देखो, हम भी जब घर से निकलते हैं हम ठाकुर जी को बोल के निकलते हैं। घर में महादेव जी का मंदिर अच्छा बना रखा तो वहां बस महादेव जी को, ठाकुर जी को, सांवरी को, ठाकुर जी हम जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने घर का, है ना। हम इतना दुनिया पर भरोसा करते, पड़ोसियों पर करते, ध्यान रखना हम जा रहे हैं, थोड़ा घर की तरफ ध्यान रखना, ताला लगा है कोई है नहीं। कभी ठाकुर जी को भी तो बोल के जाओ, भगवान हम जा रहे हैं, ध्यान रखना घर का, अपने घर का आप ध्यान रखना, ख्याल रखना। और कुछ ऐसा लगे तो आप हमें संकेत करते रहना। साहब क्या कहते हो आप? संबंध अगर परमात्मा से बनता है ना, आप चाहे हजारों कोसों दूर रहो, कुछ भी ऐसा होने से पहले परमात्मा आपको संकेत दे देता है। क्या बात कर रहे हैं? कौन कहता है मूर्तियां नहीं बोलती है? बुलाने वाला भगत चाहिए। ऐसा भगत तो चाहिए ना।
भक्त कर्मा जैसा हो, भक्ति कर्मा जैसी हो, तो कौन कहता है मेरा सांवरिया खिचड़ा नहीं खाता है साहब। अगर भक्ति कर्मा जैसी हो जाए ना तो मेरा सांवरिया खिचड़ा भी खाने आ जाता है। पर आपकी भक्ति कर्मा जैसी हो तो सही परमात्मा आएगा।